मिठाई बनाने और खाने का कोई मौसम नहीं होता। जब हमारा मन करे तभी बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और जब बात आए काजू कतली की तो फिर बस बात ही क्या है, मज़े ही आ जाते हैं। तो चलिए आज वही आपकी, मेरी, हम सब की मनपसंद काजू कतली की मिठाई घर पर ही बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका दिखाऊंगी आपको और बहुत ही सस्ते दामों में बनाएंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम दस्तरखान खान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बनाऊंगी मैं काजू कतली। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी कि कैसे हम काजू कतली घर पर ही बना सकते हैं। वैसे तो आप इसे आराम से मार्केट में इजीली खरीद सकते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, मार्केट में भी ट्रस्ट नहीं होता, कई बार हाइजीन इशू होते हैं, या कई बार ये भी होता है कि मार्केट में प्योर काजू की ना बना के उसमें वो मेलन सीड्स या पीनट्स जो होते हैं यानी कि मूंगफली वो भी मिक्स कर देते हैं। लेकिन आज हम अपने घर पर ही बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको और फुल प्रूफ मेरी रेसिपी है। गारंटी दे रही हूँ मैं आपको कि इस रेसिपी से अगर आप काजू कतली बनाएंगे तो आपकी काजू कतली बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनेगी। और इस काजू कतली में हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। और ये काजू कतली क्योंकि मैं बना रही हूँ अपने बेटे की डिमांड पे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही बताएगा कि इसके लिए हमें कौन से दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए और मैं उसी के साथ बनाऊंगी। तो भाई बताइए क्या क्या चाहिए आज हमें। पहले मैं आपको एक चीज बताती कि इंडिया में भी बहुत खाता था मैं। यस, इंडिया में ये हर मतलब हफ्ते इसके लिए एक डब्बा आता था काजू कतली का। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमें इतनी इजीली मिठाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो एक रीज़न ये भी है कि मैं यहाँ काजू कतली बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? चीनी और फिर बादाम। बादाम नहीं, काजू। सबसे पहले हम लेंगे काजू, जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पानी में भिगो दिया था। साथ में ली है मैंने चीनी। ये मैंने सफ़ेद चीनी ली है जिसको मैंने पाउडर कर दिया है, यानी कि पाउडर्ड शुगर ली है मैंने। और इस रेसिपी की ना एक ख़ास बात ये है कि इसमें ना तो हम काजू को पाउडर बनाएंगे, ना काजू के लिए हम चाशनी बनाएंगे। बिना चाशनी की सादा सिंपल रेसिपी है। जस्ट काजू को भिगोना है, पीसना है और पाउडर चीनी लेनी है। इसमें ना मैंने चाशनी बनाई है, ना आपको झंझट है कि काजू का पाउडर पहले हम बनाएं, फिर उसे छानें, फिर उसमें दरदरा रह जाता है, फिर दोबारा पीसें। तो कोई भी झंझट नहीं है, बिना झंझट वाली रेसिपी है। और ये रेसिपी से आप बनाएंगे ना, घर पर ही बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। और घर पे बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितने पैसों में आप मार्केट से खरीदते हैं ये उसके हाफ रेट में आपके घर में ही बन जाती है और क्वांटिटी उससे ज़्यादा बनती है। एंड ऑफकोर्स घर पे बना रहे हैं तो हाइजीन तो परफेक्ट ही रखेंगे आप। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो यहाँ मैंने काजू लिए हैं। काजू को मैंने अच्छे से पानी में 2 से 3 बार धो के फिर मैंने उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था पानी में। ये वज़न में 300 ग्राम है। आप चाहें तो काजू की गिरी भी ले सकते हैं, काजू की गिरी और भी सस्ती आती है। मेरे पास नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने साबुत काजू लिए थे। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेरे 2 से 3 घंटे भीग गए हैं काजू मेरे, और ये अच्छे से फूल गए हैं, बड़े हो गए हैं। उसके बाद मैंने इन्हें 4 से 5 बार फिर से पानी में धो लिया था ताकि जितना भी कालापन है, गंदगी है, वो निकल जाए। साथ में मैंने यहाँ पे जितने मेरे काजू थे उसकी आधी क्वांटिटी की मैंने पाउडर्ड शुगर ली है। शुगर पीसने के बाद बता रही हूँ आधी क्वांटिटी, यानी कि 300 ग्राम अगर मैंने काजू लिए हैं तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम चीनी ली है। आधे रेशो में अगर आप बनाते हैं चीनी को लेके तो आपकी जो मिठाई है वो लाइट मीठे की बनती है, हल्के मीठे की। तो क्योंकि हम घर में ही बना रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं मीठा हल्का ही रखूँगी। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप बराबर क्वांटिटी में ले सकते हैं, जितने काजू हैं उतनी ही चीनी डाल दीजिए। चीनी भी आपके अपने ऊपर है। अब इसकी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो ये आती है कि आपको काजू को पीसना कैसे है। यहाँ पे हमने अच्छे से 2-3 घंटे भीगे हुए काजू हैं तो हम इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। अब यहाँ पे ना हमने काजुओं को पल्स मोड में पीसना है, एकदम से नहीं पीसना है कि आपने एक बार में मिक्सी चला दी और आपका जो मिक्सर का ब्लेंडर है वो भी गर्म हो गया, काजू भी हीटअप हो गए और आप पीसते जा रहे हैं कि जल्दी से पिस जाएगा। हमने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि पल्स मोड में पीसना है। आप देख सकते हैं मैं रुक रुक के पीस रही हूँ, फिर हिला रही हूँ। मेरा यहाँ पे जो ब्लेंडर जार है वो गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे काजू थोड़े से भी गर्म हो गए तो ये जो है ना अपना ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर ये ऑयल रिलीज़ हो गया तो हमारी जो काजू की मिठाई है वो चिपचिपी बनेगी, वो बढ़िया नहीं बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे काजू में आप थोड़ा सा पानी डालिए अगर आपको ज़रूरत लगती है, वरना आप ना भी डालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, मुश्किल से 1/4 कप पानी डाल के मैंने यहाँ पे काजुओं को एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। हल्का फुल्का दरदरापन अगर काजू में रहता है तो वो अच्छी चीज़ है, थोड़ा बहुत दरदरापन रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे काजू जो हैं वो अच्छे से पिस गए हैं। अब यहाँ पे दूसरी टिप क्या है मेरी, जो दूसरी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में देनी है कि काजू के पेस्ट को आप जिस कढ़ाई में आपने बनाना है उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद आपको कुक करने से पहले ही यहाँ पे चीनी मिलानी है। मैं यहाँ पे स्टील की कढ़ाई ले रही हूँ, अगर आपके पास नॉन स्टिक की है तो वो बेस्ट है। मैं यहाँ पे नॉर्मल स्टील की कढ़ाई में भी आपको बना के दिखा रही हूँ कि उसमें भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पकाने से पहले काजू के पेस्ट को ट्रांसफ़र जिस कढ़ाई में बनाना है उसमें करके यहाँ पे मैंने चीनी मिला दी है और इसको पहले मैंने अच्छे से मिक्स करना है। आपको पकाने टाइम पे अगर आप चीनी डालेंगे ना तो वो हार्ड हो जाएगी, ना वो अच्छे से मिक्स होएगी और हमारी मिठाई उतनी बढ़िया नहीं बनेगी। तो पहले ही ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। प्रॉपर जो चीनी है वो हमारी पेस्ट में मिक्स हो जानी चाहिए, डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। जब हमारी ये जो चीनी है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो अब इस स्टेज पे मैंने 5 से 10 मिनट लगाया था इसको मिक्स करने में, उसके बाद मैं इसको पकाने रखूँगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो गई है, स्मूथ सी हो गई है। अब इस स्टेज पे 5 से 10 मिनट हो गए, अब मैं इसको पकने रख दूँगी। अब आपने तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम कैसी रखनी है। आपने इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने अपने काजू के पेस्ट को भूनना है। अगर आप मैं बताऊं तो आप अपनी गैस को सिम कर दीजिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और चौथी चीज़, अब इस स्टेज पे आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कॉन्टीन्यूस चलाना है। अगर आपने इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया तो आपका ये जो काजू का पेस्ट है ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसको कॉन्टीन्यूस चलाना है, मुश्किल से इसे 20 से 30 मिनट लगेंगे भुनने में, तो हमने इसे चलाते रहना है। अब आप जब इसको चलाएंगे ना तो चलाते चलाते ये अपने आप ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी और आपको खुद दिखने लगेगा कि हमारा जो काजू का मिक्सचर है वो इकट्ठा होने लगा है। तो मेरे को यहाँ पे 300 ग्राम काजू के पेस्ट को भूनने में आधा घंटा लगा था और प्रॉपर आधा घंटा मैंने कॉन्टीन्यूस चलाया था। आई नो थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो जो काजू की मिठाई है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। और आप देख सकते हैं बेटा मेरा बहुत एक्साइटेड था, उसकी फेवरेट मिठाई बन रही थी घर पे। वो बोल रहा था मम्मा मुझे दिखाओ कैसी बन रही है, वो बार बार आके चेक भी कर रहा था बनी नहीं बनी। तो प्रॉपर चलाते रहना है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं ये मिक्सचर जो है वो बाइंडिंग में आना स्टार्ट हो गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे ना ये आटे की तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब हमें कैसे चेक करना है कि हमने कितना पकाना है। आप एक कटोरी ले लीजिए स्टील की, उस पर आप थोड़ा सा अपना ये जो मिक्सचर है वो डालिए और अपने हाथों पे घुमा के देखिए। अगर ये इकट्ठा हो जाता है, गोली सी बन जाती है, हाथों पे चिपकता नहीं है तो मिक्सचर रेडी है। और अगर ये चिपक रहा है, आप देख सकते हैं चिपक रहा था मेरे हाथों पे, यानी कि अभी हमने इसको और पकाना है। तो 5 से 10 मिनट मैंने फिर और पकाया। फिर ये ना अपने आप ही कढ़ाई से जो पेस्ट है वो छूटना शुरू हो जाएगा चारों तरफ से। अब आप देख सकते हैं चम्मच से तो हट ही गया है, हटना शुरू हो गया। अब चम्मच पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ये। धीरे धीरे ये कढ़ाई भी छोड़ना शुरू कर देगा। फिर हमने दोबारा चेक करना है कि अब हमारा मिक्सचर रेडी है। फिर हम दोबारा से वही स्टील की कटोरी लेंगे और ये चेक करेंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें अपना काजू का मिक्सचर जो है वो कितना पकाना है। अब इसको चेक करने के लिए हम दोबारा से अपनी वही जो हमारा स्टेप है वो फॉलो करेंगे कि हम एक कटोरी लेंगे और उस कटोरी में हम इसको चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कटोरी में दोबारा से चेक कर रही हूँ और ये मेरे हाथों पे चिपक नहीं रहा है, ये एक गोली सी बन गई है। इसका मतलब हमारा ये जो मिक्सचर है ये रेडी है और अब हमने यहाँ पे गैस को बंद कर देना है। अब आप देखेंगे ये अपने आप कढ़ाई भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अब गैस बंद कर दी है और गैस से कढ़ाई को नीचे उतार दिया है। गैस बंद करने के बाद भी 5 से 10 मिनट हमने इस मिक्सचर को चलाना है, अच्छे से चलाना है ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। आपने एकदम से इसको बड़ा साइड में नहीं रख देना है। आपने गैस बंद करी है, बंद करने के बाद भी 5 से 10 मिनट इसे चलाना है। उसके बाद आप कोई भी एक बटर पेपर ले लीजिए या बेकिंग पेपर ले लीजिए, उस पर इस पर रख के इसको अच्छे से हमने ऊपर नीचे करना है और एक आटे की तरह एक डोसा बना लेना है। ये अपने आप आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल आटे की तरह एक हमारा डो रेडी हो जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप हाथ से फैला लें, चम्मच से फैला लें या बेलन की हेल्प से इसको पतला पतला फैला लें। जितना पतला आपको करना है उतना पतला कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से इसको फ्लैट कर लिया था। मैंने पतला पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं किया था, मैंने थोड़ी सी थिक रखा था जितना नॉर्मली हमारी काजू कतली की थिकनेस होती है। अब आप देख सकते हैं सेट हो गया है, मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसे सेट कर लिया।
अब इस स्टेज पे अगर आपके पास सिल्वर फॉयल है यानी कि चांदी का वर्क है तो वो आप लगा लीजिए, ये ऑप्शनल है। मेरे पास नहीं था, या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता इतनी आसानी से चीज़ें, तो मैंने नॉर्मली इसकी अब यहाँ पे कटिंग कर ली थी। कटिंग आपकी मर्ज़ी है, जो शेप आपको देनी है दीजिए। मैं प्रॉपर काजू कतली की ही शेप दे रही थी, भी लगे कि हाँ भाई काजू कतली बनाई है हमने। तो यहाँ पे आपने ध्यान से धीरे धीरे इसको कट कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे उठा के प्लेट में आप जिसमें भी आपने इसको रखना है आप रख दीजिए। मैं यहाँ पे देखिए मेरी काजू कतली एकदम बढ़िया वाली बनके तैयार हुई है। भाई हो सकता है आपको मार्केट वाली ना लगे क्योंकि इस पे मैंने सिल्वर का जो वर्क है वो नहीं लगाया है। भाई मुझे नहीं मिला यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, मिलता होगा, मुझे नहीं मिला भाई ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने इसको फटाफट एक प्लेट में निकाल लिया था और देखिए कितनी सारी 300 ग्राम में कितनी सारी काजू कतली हमारी बनके तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे ये मेरी काजू कतली एकदम बढ़िया वाली बनके तैयार हुई थी, लाइट मीठे की थी और बहुत बढ़िया लग रही थी। देखिए देखने में भी कितनी सेट लग रही हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ मैं और मेरे बेटे ले रहे थे बहुत मज़ा। आप भी अपना ध्यान रखिए। चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।